हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 एंड असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। तो काफ़ी लोगों का हमारे पास क्वेरी आ रहा था कि सर आप मुझे ये बता दो कि टैक्स रेट जो फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में रहेगा वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से क्या रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी से पहले जो लास्ट ईयर तक का था, अगर आप एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो वो आपको ओल्ड स्कीम के अंदर आपका टैक्स लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करके टीडीएस काट रहे थे। लेकिन फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 से अब ये क्या हो गया है कि अगर आप डिक्लेरेशन नहीं देते हैं कि आपको ओल्ड स्कीम में रहना है तो वो डिफॉल्टेड आपका न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग टीडीएस वगैरह डिडक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका सैलरी इनकम होता है तो उस पर टीडीएस कटता है और टीडीएस का जो लायबिलिटी है वो थ्रू आउट द ईयर कितना होता है उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस सैलरी में से काट के आपको दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर हमारा किस स्कीम के अंदर कम टीडीएस कटना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको कैलकुलेट करके देखना होगा। तो काफ़ी लोगों का हमारे पास क्वेरी आ रहा था कि सर हमारा टैक्स लायबिलिटी किस स्कीम में कम होगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर और आपका न्यू टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपका इनकम है उसके बेसिस पे आपको डिडक्शंस वगैरह आपको जितने भी हैं, जैसे एटीसी है, अगर आपका एचआरए है, रेंट पेड किया है, तो उस केस में आपका जितना भी एटीसी के हिसाब से या फिर जो भी डिडक्शंस है एज पर ओल्ड टैक्स स्कीम उसके अंदर आप माइनस कर लीजिए और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेना है। जब आपका टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम कैलकुलेट हो जाता है, फिर आपको क्या करना है कि कंपेयर कर लेना है कि किस स्कीम के अंदर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम आ रहा है। जिस भी स्कीम के अंदर अगर आपका न्यू स्कीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी कम आ रहा है तो वो आपको एम्प्लॉयर को बताना है, या फिर ओल्ड के अंदर कम आ रहा है तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो जहां से भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं उनसे आप असिस्टेंस ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं और अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करवा सकते हैं और एम्प्लॉयर को उसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन दे सकते हैं, सो दैट आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम आ पाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो इनकम दिया हुआ है और टैक्स का जो रेट है वो एज पर न्यू टैक्स रिजिम क्या होगा और एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम क्या होगा, तो उसी को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो इनकम है अप टू 2.5 लाख तक है तो न्यू टैक्स रिजिम में क्या है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कि टोटली एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख तक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से 3 लाख तक है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी कि अगर हम लोग बोले तो न्यू टैक्स रिजिम ये जो है इसके अंदर आपको 3 लाख रुपए तक का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं अगर हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएं तो 2.5 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख रुपीज़ तक आपका जो है वो 5% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो यहाँ आपका 2.5 से 3 लाख यानी कि जो 50,000 आएगा उसमें 5% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि 3 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम है, टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ तक है, तो उस केस में आपको एज पर न्यू टैक्स रिजिम आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो उस केस में भी आपका 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर आप एज पर न्यू टैक्स रिजिम अपना इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ 3 लाख से 5 लाख पे 5% के हिसाब से टैक्स लग जाता है और ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख से लगना स्टार्ट हो जाता है और आपका 5 लाख रुपए तक का 5% के हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से ऊपर है, 6 लाख रुपए तक का है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 5% के हिसाब से आता है। वहीं अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में बात करें तो 5 लाख से ऊपर का जो इनकम है अप टू 10 लाख रुपीज़ तक, तो ये जो 10 लाख रुपीज़ 6 लाख के अंदर ही आता है, 20% के हिसाब से आपका टैक्स लग जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज़्यादा है अप टू 9 लाख रुपीज़ तक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका न्यू टैक्स रिजिम में जो है आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा जो भी आपका टैक्सेबल इनकम बनता है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में बात करें तो उस केस में आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग
टैक्स जब आपका इनकम 9 लाख से ज़्यादा हो जाता है अप टू 10 लाख रुपीज़, तो न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 15% हो जाता है। वहीं आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम में है टैक्स लायबिलिटी 20% हो जाता है। तो अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में देखें, तो अगर हम न्यू टैक्स रेजिम का बात करें, तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए तक है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए तक है, तो वहाँ आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 3 लाख से 6 लाख पे 5% लगता है। वहीं अगर हम लोग ओल्ड टैक्स रेजिम का बात करें, तो जो टैक्स लायबिलिटी है 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख पे आपका 5% लगता है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 10% के हिसाब से 20% के हिसाब से आपका टैक्स लगता है। जब आपका इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 12 लाख रुपए तक का है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो है एज पर ओल्ड टैक्स स्कीम 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग 12 लाख से ऊपर का बात करें, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग 15 लाख से ऊपर बात करें, तो आपको ओल्ड एज वेल एज न्यू दोनों ही स्कीम में क्या है कि आपको 30% टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये आपका टैक्स स्लैब रेट है। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका इनकम है उसको सबसे पहले कंप्यूट करना है, ठीक है। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो काफ़ी सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं न्यू टैक्स रेजिम में। वहीं अगर आपका कुछ सेविंग्स वगैरह एटीसी वगैरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ले सकते हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं डिडक्शंस वगैरह का, तो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ सर्टेन एक्सेप्शनल डिडक्शंस है, जैसे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिलेंगे। और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको क्या है कि आप एटीसी एटीटीटी जो भी डिडक्शंस है वगैरह आप सारे क्लेम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको एस्टिमेटेड इनकम फॉर फिनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 का है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप खुद से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप जहां से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं उनसे बोल करके कैलकुलेट करवा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जिसमें आपका टैक्स लायबिलिटी कम आता है उसके अकॉर्डिंग आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।